जो मर्जी कहते रहें, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता ने मन बना लिया है। अब तो 4 तारीख के नतीजे आने दीजिए। हार सामने दिखती है विपक्ष को, और कांग्रेस उनका प्रमुख दल होने के नाते पहले ही हथियार डाल चुका है। अब ये नकारात्मक सोच ये दिखाती है कि नतीजे आने से पहले घर बैठने की तैयारी है। आज वो मीटिंग बुलाएंगे गठबंधन के उस पर, और ये तय करेंगे किसके जिम्मे हार का ठीकरा फोड़ना है। 2014-2019 में भी ये लोग ऐसे भाग रहे थे सब तरफ, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हम इस वक्त हमीरपुर में हैं और हमीरपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अनुराग ठाकुर जी, और एक बार फिर से मैदान में हैं। सबसे पहले हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि आज आपने पूरे परिवार के साथ में वोट डाला है, तो एक बार दिखाइए। मैंने कर दिया है मतदान। लोकतंत्र के पर्व में मतदान ही सबसे बड़ा योगदान। आप भी जाइए और कीजिए मतदान। अभी तक रिकॉर्ड वोटिंग हमारी चल रही है, लगभग 40-45% से ऊपर निकल चुका है, और अभी 4-5 घंटे का समय और है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगले 5 घंटे में हम रिकॉर्ड मतदान और देखने वाले हैं। ये उत्साह है स्थिर और निरंतर सरकार बनाने के लिए, एक ईमानदार दमदार नेता को फिर देश को आगे बढ़ाने के लिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब प्रधानमंत्री जी वापस आएंगे तो नई ऊर्जा उत्साह के साथ इस देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। क्योंकि चुनाव से पहले भी जिस तरह हमारी लास्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई, शायद ही आज तक कभी इतिहास में हुआ होगा कि प्रधानमंत्री जी ने 10 घंटे चुनाव से पहले वाली मीटिंग में देश के लिए अगले 5 साल का रोड मैप क्या होगा, पहले 100 दिन में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, क्या क्या करना है, तो वो समय देना अपने आप में उनका कॉन्फिडेंस लेवल दिखाता था कि क्या करने वाले हैं। तो आपने बोला कि चुनाव से पहले भी उन्होंने लगातार बैठकें की, आगे के विजन को तय किया कि आगे अगले 5 साल में क्या करना है, 100 दिनों में क्या करना है। लेकिन आज वोटिंग चल रही है और 48 घंटे के लिए वो ध्यान में है, और उनके ध्यान के दौरान तमाम जो विपक्षी हैं वो उसको नौटंकी बता रहे हैं, तमाम सारी चीजें इस ध्यान को लेकर कह रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है विपक्ष को अपना ध्यान लगाना चाहिए कि 2029 में उनको चुनाव से पहले क्या क्या सुधार करना है। 5 साल को उनको समय मिलेगा, और ध्यान पर बयान ना दें। आगे 5 साल में कैसे अपनी राजनीति को थोड़ा सुधारना, उसके ऊपर ध्यान लगाएं और बयानबाजी से बचें। जब योग, आयुर्वेद, या फिर हमने वंदे मातरम से लेके अपने राष्ट्रगान की बात की हो, कोविड वैक्सीन की बात हो, हर बार इन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया, बयानबाजी की है। इनको कभी भी विरासत में विश्वास ही नहीं। अगर मोदी जी ने योग को या हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन को, अब अध्यात्म को, मेडिटेशन को इसमें फोकस किया है, तो ये तो हमारी विरासत है, हमें और आगे देना चाहिए। ये लोग उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हम अपने देश के अंदर अपनी वैक्सीन बनाते तो उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीत जाते हैं तो हमारे देश की संस्थाओं को, चाहे संवैधानिक है या दूसरे, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करके उनको अपमानित करते हैं। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा गया है कि खासकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि जब एग्जिट पोल के सर्वे आएंगे तो वो उसका बाइकआउट करेंगे, वो किसी मीडिया में या किसी न्यूज़ चैनल में जाकर उनके प्रवक्ता नहीं बैठेंगे, उस पर डिबेट नहीं करेंगे। इस तरीके का निर्णय क्यों लिया कांग्रेस? देखिए, हार सामने दिखती है विपक्ष को, और कांग्रेस उनका प्रमुख दल होने के नाते पहले ही हथियार डाल चुका है। अब ये नकारात्मक सोच ये दिखाती है कि नतीजे आने से पहले घर बैठने की तैयारी है। आज वो मीटिंग बुलाएंगे गठबंधन के उस पर एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ेंगे, और ये तय करेंगे किसके जिम्मे हार का ठीकरा फोड़ना है। पहले हो सकता है हार का ठीकरा फोड़ने के लिए, या वो तो कह रहे हैं कि तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि लगभग 270 आ रही हैं। खड़गे ने खुद कहा कि 270 के आसपास हमारी सीटें आ रही हैं और हम निश्चित तौर पर सरकार बना रहे हैं। हो सकता है कि पीएम कैंडिडेट कौन होगा विपक्ष की तरफ से, वो भी तय करें। 2014-2019 में भी ये लोग ऐसे भाग रहे थे सब तरफ, और हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो मर्जी कहते रहें, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। जनता ने मन बना लिया है। अब तो 4 तारीख के नतीजे आने दीजिए फिर एक बार। देखिए, 7 चरण के चुनाव देखने को मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य था जहां पर लगातार हिंसा होती रही, और 7वें चरण में भी बमबाजी हो रही, हिंसा हो रही है। बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं,
किस तरीके से देखते हैं बंगाल के भविष्य को और बंगाल में भविष्य के चुनावों को? देखिए, लोकतंत्र में बैलेट की बड़ी भूमिका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के दौरान, चुनाव के दौरान बैलेट से ज़्यादा बुलेट और बम फूटते हैं, और ये बमबारी लोगों को डरा धमकाकर वोट ना करने के लिए या किसी एक पक्ष के मतदान में करने के लिए धमकाती है, डराती है। ये उचित नहीं है और एक बार नहीं, अनेक बार घट रहा है। आपको क्या लगता है, हिमाचल की 4 सीटें आप जीत रहे हैं, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी इस बार खुद से लड़ रही है, किस तरीके के नतीजे रहेंगे? देखिए, हिमाचल की तो मैं कहूँ हम चारों के चारों लोकसभा भी जीतेंगे। पंजाब में हम पहली बार अपने दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत उत्साह लोगों में है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार कुछ अच्छा होकर रहेगा और भविष्य के कई रास्ते खुलेंगे। और विधानसभा के भी उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर, तो क्या अब अगली सरकार बीजेपी की बन सकती है? देखिए, 6 के 6, अभी तो 9 में से 6 पे ही हो रहे हैं, लेकिन 6 पे हमने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। मुझे पूर्ण विश्वास है चौका लोकसभा में, छक्का विधानसभा में लगाएंगे। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, दक्षिण भारत में बहुत फोकस किया, प्रधानमंत्री ने किया, पार्टी ने किया है, बहुत दमखम के साथ वहां पर लड़े हैं। क्या कुछ निकल के आने वाला है दक्षिण भारत से, क्या कुछ मिलने वाला है बीजेपी को? मुझे लगता है कुछ राज्यों में तो हमारी पहले से दुगनी सीटें होंगी, जैसे तेलंगाना है, आंध्रा है, और तमिलनाडु में भी हमें पहले से बहुत अच्छा वोट शेयर और सीटें मिलेंगी। ये हमारा लगातार प्रयास है। रातों रात सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज, हमारी सीटें बढ़ रही हैं, उससे दिखता है कि हमारा भविष्य दक्षिण भारत में बहुत उज्जवल रहने वाला है। नेतृत्व हमारा वहाँ पे बिल्टअप हो रहा है, लोकप्रियता मोदी जी की सिर चढ़ के बोल रही है। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा हमारा उत्तर में आधार है, उस तरह का दक्षिण में नहीं है, लेकिन इतने कम समय में इतना बड़ा आधार बनना, इतनी बड़ी वोटिंग परसेंटेज अपने दम पे लाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक अंतिम सवाल इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि विपक्ष की चर्चा हुई है और आम आदमी पार्टी की चर्चा न ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो कन्वेनर हैं कल 2 जून को एक बार फिर से तिहाड़ जाने वाले हैं, और जब से वो यहाँ पर आए हैं, मतलब जब से वो पेरोल पे रहे हैं, बाहर रहे हैं, राजनीति में बहुत आरोप लगाए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर कि ये विपक्ष के लोगों को, सब लोगों को जेल भेजना चाहते हैं। इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल को क्या जवाब देना चाहेंगे आज 1 तारीख को? मैं यही कहूँगा, भगवंत मान जी के चेहरे पे बहुत बड़ी चमक है, मुस्कुराहट है, और खुश हो के पब्लिक रैली में कह रहे थे कि ये अरविंद केजरीवाल जी 2 तारीख को जेल जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। एक महिला सांसद के साथ लात घूंसे मारे जाते हैं, और टाइम्स नाउ से अच्छा तो कौन जानता है आपके मीडिया कर्मियों के साथ तो कितना अत्याचार होता रहा है इनके द्वारा, आपके साथ भी हुआ। तो इसलिए ये लोग वो हैं जो लोकतंत्र पर धब्बा है। इनकी राजनीति उस तरह की कि अराजकता फैलाने वाले, सत्ता में आते हैं तो भ्रष्टाचार करने वाले। इसलिए देखिए, जो जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको उसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। तो 400 पार फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अनुराग ठाकुर जी थे। अब देखने वाली बात है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कौन कितनी सीटें पाता है, ये देखने को मिलेगा।